देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयां किया कोरोना का भयावह सच। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू में बचे हैं सिर्फ 100 बिस्तर। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा पल पल स्थिति बेहद खराब हो रही है, ऑक्सीजन की फौरन सप्लाई की हमें जरूरत है। अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन से भी केजरीवाल ने बातचीत की। केजरीवाल ने दी जानकारी, कल दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से दर्दनाक हादसा होते होते बचा। ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफी ज्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। केजरीवाल ने कहा 2 दिन में 6000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हम तैयार कर लेंगे। हाई फ्लो ऑक्सीजन की हमें है ज्यादा जरूरत। केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में कई स्कूलों को बतौर कोरोना अस्पताल तैयार किया जा रहा है। स्कूल में लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन बेड। केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 25,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 167 लोगों की जान गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, रात भर डटी रही पुलिस। 164 लोगों को गिरफ्तार किया, 350 पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को भी कोरोना, 3 और जज भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने रेलवे मंत्रालय से ट्रेन कोच में बनाए कोविड बेड की मांग की, 5000 बेड मांगे। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों से भर गया है एलएनजेपी अस्पताल, बुरा हाल है। एक युवक को अस्पताल में भर्ती, दादी की मृत्यु की मिली गलत सूचना। आईसीयू में भर्ती बुजुर्ग की नहीं मिल रही है अभी तक कोई जानकारी। कोरोना संकट से राजकोट का बुरा हाल है। सिविल अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सूरत में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शव की बारी आने के लिए बांटे जा रहे हैं टोकन। शमशान घाट में 70 एक रात में वेटिंग। सूरत में लोगों का गुस्सा भड़का, कहा कोरोना से मौत का सही आंकड़ा नहीं बता रही है सरकार। देश में कोरोना संकट पर सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है स्थिति। पहली बार 24 घंटों में कोरोना केस 2.5 लाख को पार कर गए हैं। कुल केस 2,61,500। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना की कहर की ज्यादा खबरें आई। 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आधा रह गया। 24 घंटे में सिर्फ 1,38,000 मरीज ठीक हो पाए। देश में भी 18 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से 1,77,150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 12,26,22,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में फिर से फूट गया है कोरोना बम। पिछले 24 घंटों में 27,357 नए मरीज, 120 की मौत। आज उत्तर प्रदेश में एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिली है छूट। नोएडा में कोरोना कहर बनकर टूटा है। आईपीएस अंकिता शर्मा समेत 493 लोग पॉजिटिव। नोएडा गाजियाबाद में 35 घंटों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। लखनऊ पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ। 20,000 लीटर ऑक्सीजन मरीजों को अब मिलेगी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों की पेशी होगी। डीएम ने जारी किया आदेश। लखनऊ में सैनिटाइजेशन का शुरू हुआ बड़ा अभियान। सैनिटाइजेशन गन से शहर में की जा रही है साफ सफाई। वाराणसी में आज संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन, सड़कों पर पसरा पड़ा है सन्नाटा। पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना संकट पर की बैठक। वाराणसी प्रशासन के साथ कोरोना की रोकथाम पर तय की रणनीति। पीएम मोदी का निर्देश, 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन सुनिश्चित की जाए। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। शवों की बढ़ती संख्या के साथ लखनऊ में बैंकुट धाम का बढ़ाया गया दायरा। अब गोमती से जा मिला बैंकुट धाम का सिरा। जोधपुर में कोरोना का कहर, 3 दिन में 38 लोगों की मौत। जिला प्रशासन ने शमशान स्थल बढ़ाने के दिए निर्देश। झालावाड़ में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती, बिना जरूरी सेवा के बाहर निकलने वालों को दी जा रही है सजा।
नागपुर में बढ़ते मरीजों के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रोका गया आरटीपीसीआर टेस्ट, 6000 टेस्ट सैंपल की जांच पेंडिंग। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएमएसपी के साथ बैठक की, कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। पटना में ऑक्सीजन की कमी अभी तक बरकरार, ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने अपने हाथों में ली। पुणे में नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने पर 2 गिरफ्तार। बॉलीवुड पर कोरोना का कहर, अर्जुन रामपाल कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। अभिनेता नील नितिन मुकेश को भी हुआ कोरोना, ट्वीट कर संपर्क में आने वाले लोगों को जांच कराने की बात कही। महाराष्ट्र में 67,000 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 419 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 8,800 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मिले, एक ही दिन में 52 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया ऑक्सीजन को लेकर गलत बात करने का आरोप, कहा ऑक्सीजन का 110% हम उत्पादन कर रहे हैं। कोरोना पर राजनीतिक जंग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने महाराष्ट्र पर ऑक्सीजन मशीन को रोकने का लगाया आरोप। राजस्थान में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटों में 37 लोगों की मौत। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की सख्ती। जोधपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1265 नए केस, 39 सीआरपीएफ के जवान भी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पर आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री बोले कोविड प्रोटोकॉल के पालन से ही थमेगी कोरोना महामारी। राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम घटे, 500 रुपए से घटाकर अब 350 रुपए कर दिया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 26 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में किया गया फैसला, सख्त की गई पाबंदियां। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत में सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी, सिर्फ भोपाल में कोरोना प्रोटोकॉल से 104 शवों का दाह संस्कार, लेकिन 16 अप्रैल तक पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से बताई गई सिर्फ 60 मौतें। सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भोपाल में शमशान घाट में एक साथ जलती नजर आईं 30 चिताएं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए, कुछ ही दिन पहले आया था यहां पर नया स्टॉक। मध्य प्रदेश में कुंभ से लौटने वालों को आइसोलेशन में रहना होगा, शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए निर्देश। कुंभ से लौटने वालों को दिल्ली में होम क्वारंटीन किया जा रहा है, 14 दिन तक बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। ओडिशा में कुंभ से लौटने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। केरल में नए मरीजों का रिकॉर्ड टूटा, पिछले 24 घंटों में करीब 24,000 संक्रमित, 27 मौत। कर्नाटक में नए कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार, बेंगलुरु में 11,400 नए संक्रमित, 80 की मौत। तमिलनाडु में लगातार बढ़ते कोरोना केस, एक दिन में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पुणे में बिल्कुल थम नहीं रहा कोरोना, एक दिन में 12,836 कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में 72 घंटों में 3 उम्मीदवारों की मौत, इनमें कांग्रेस, टीएमसी और आरएसपी का उम्मीदवार शामिल। पश्चिम बंगाल के नादिया में अमित शाह ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़, कोरोना संकट से बेपरवाह दिखे लोग, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क ही नहीं। अमित शाह के वर्तमान की पूर्व स्थली में रैली, कहा 2 मई को 200 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद दीदी की विदाई निश्चित। अमित शाह ने कहा 5वें चरण के चुनाव के बाद दीदी बहुत निराश हो चुकी है, क्योंकि दीदी को पता है कि 5 चरणों में बीजेपी जीत रही है 145 सीटें। अमित शाह ने कहा टीएमसी ने बम, बंदूक और बारूद मॉडल तैयार किया, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए विकास मॉडल लेकर आए। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता के सीतलकुची हिंसा पर ऑडियो टेप को बनाया मुद्दा, बोले दीदी को शव पर राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में बाकी 3 चरणों के चुनाव एक साथ किए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं।
ममता का आरोप, बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा चरणों में चाहती है चुनाव, क्योंकि बीजेपी को चाहिए प्रचार के लिए और वक्त। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ मेरठ का लाल, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी, मंदिर में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तापमान गिरा। सोलन में जोरदार बारिश से पानी भरा, घंटों लबारब रहा कालका शिमला नेशनल हाईवे। खुबानी के फूलों से ले हुआ गुलजार, फेस्टिवल में दिखे परंपरा के हर रंग। रायपुर के अस्पताल में आग लगने से 2 मरीजों की मौत, बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में भयानक आग, गैस सिलेंडर फटने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नेचिंग, दारोगा जी आंख मूंद कर सोते रहे, एसपीसी ने किया लाइन हाजिर। फरीदाबाद में दबंगों की दरिंदगी, 2 युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद में पुलिस के सामने जमकर मारपीट, चले लाठी डंडे। अमृतसर में लड़की से सरेआम लूट, एक्टिवा रोककर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने लूट ली चेन। दवा व्यापारी को मार दी गई गोली, दवाई खरीदने के बहाने आए थे बदमाश। लुटेरी दुल्हन वाली गैंग को पुलिस ने दबोचा, 9 गिरफ्तार, 92,000 कैश, 3 बाइक बरामद। टोलकर्मियों से लूट और मारपीट के मामले में 4 गिरफ्तार। कानपुर जीआरपी में चांदी के पायलों की तस्करी करने वालों को दबोचा, भारी मात्रा में पायल बरामद। फरीदकोट में 80 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, सर काटकर साथ में ले गए हत्यारे। सोनीपत में किसान की हत्या के मामले में बीजेपी जिला परिषद का भाई गिरफ्तार, जमीन को लेकर था विवाद। यूपी के अहमदपुर में किसान की पीट कर हत्या, नाले में मिला शव। धनबाद में काली मंदिर परिसर से 6 महिला चोर गिरफ्तार, पूजा के दौरान 8 महिलाओं के गले से इन लोगों ने चेन चुरा ली थी। मुंबई में ड्रग्स के आरोप में एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया, एनसीबी ने छापा मारकर पकड़ा। आईपीएल में हैदराबाद की हार की हैट्रिक, 13 रन से जीतकर टॉप पर पहुंची मुंबई। मुंबई की जीत के हीरो रहे राहुल चहल और ट्रेंट बोल्ट, दोनों ने 3-3 विकेट लिए। मुंबई ने हैदराबाद के सामने रखा था 151 रनों का लक्ष्य, मैन ऑफ द मैच रहे पोलार्ड ने 22 गेंदों पर जड़ दिए 35 रन। मुंबई की तरफ से डिकॉक ने 40, रोहित शर्मा ने 32 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत रही धमाकेदार, 7 ओवर में वॉन और बेस्ट्रो ने 67 रन जोड़े, लेकिन पारी बाद में लड़खड़ा गई। नम आंखों से महारानी एलिजाबेथ ने दी अपने पति को अंतिम विदाई, विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप का हुआ अंतिम संस्कार। प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में 30 लोग शामिल, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। शाही कार्यक्रम के बाद हैरी और विलियम से एक साथ दिखे, शाही परिवार को छोड़ अमेरिका में रह रहे हैं हैरी। प्रिंस फिलिप की शोक सभा से भागी महिला, सड़क पर हुई टॉपलेस, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार, अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा बुरा हाल।